प्रणाम प्रणाम करो परमात्मा से सर्वदेव जीवन के सही साथी मंडल जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भरी परम पूज्य आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज आत्म कल्याण के भावों से उन्होंने हमारा आध्यात्मिक में सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया। अनंत अनंतकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता परमात्मा का प्रसाद लेने के लिए आए विद्यमान श्री आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। जो अपने जीवन का मंगल मनाना चाहता है और परमात्मा की वाणी नहीं सुनता है तो जीवन का मंगल कभी प्रकट नहीं होता। और जो हृदय से अंतर से प्रेम से चाहता है छूट जाऊं इस दुनिया से, मिट जाऊं इन चारों गतियों से, वैष्णव गति को मुझे प्राप्त करना है। तो वे परमात्मा की वाणी ध्यान से सुनते हैं और सुनकर परमात्मा की वाणी का रोमांच करता हुआ आगम आग्रह का पालन करें, उसके लिए जिंदवाणी है। ये परमात्मा की बहुत पावन वाणी उन्हीं के लिए जिन्हें संसार दुखमय लगने लगा है, जो संसार में ही सुख की खोज करता है, उसके लिए वाणी होती है। हम सुन सकते हैं, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन सकते हैं। और सुनने के बाद अगर हमारे जीवन में वो अमृत रस धार भीतर में नहीं है तो सुनने का कोई खास तो मूल्य नहीं। रोहिणी चोर ने एक बार तो सुनी, एक की बात 10 मिनट और एक की बात सुनी, आप अभी सुनिए, बहुत सुनिए। हमारा लक्ष्य उस दिशा की ओर नहीं है जो सिद्धत्व की ओर जाने वाला रास्ता है। तो ऐसे भव्य आत्माओं के लिए परमात्मा महावीर जी ने कहा संति दे गही भिक्खुनी गारथा संजन गारठ ही सहवे सहावो संजन। अजब सूत्र है, अमृत रस से भरा हुआ ये सूत्र है, ये उत्तराखंड की गाथा है। वे प्रमाण है। एक साधु जन सभी गृहस्थियों से श्रेष्ठ होते हैं, सभी तरह। तथापि कुछ भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थ संयम में श्रेष्ठ होते हैं। साधु ही श्रेष्ठ होगा कोई नियम तो नहीं, श्रावक भी श्रेष्ठ होते हैं। अपनी श्रेष्ठता का और ज्येष्ठता का जो मापदंड है अगर श्रावक समझ लेता है, मेरी श्रेष्ठता के लिए मुझे क्या करना है, श्रावक ठीक से समझ लेता है, तो वो भी एक साधु से महान है। कोई नाम याद आता है? याद आता है? दुगर याद आ गया? पीछे कौन बोला? उन्हीं श्रावक। और साधु कहाँ था? श्रावक हमारे देश में विद्रागमा के देश और जिसकी स्तुति समुद्र में भगवान महावीर ने की। और भी तो श्रावकों का वर्णन चलता है कहीं। कौन सा शास्त्र है वो? थाने में स्तुति, थाने का नाम तो नहीं बोलो क्या बात है? अंधेरा
क्या कारण? हाँ सर, 10वीं का वो तो साधुरी चल गया, गृहस्थी बात है, साधु रहा। हाँ उपासक यानी श्रमणोपासक, श्रवण से जो आज्ञा आई है और श्रवण की जो जगह ज्ञान देता है वो श्रावक बनता है। इसका 10 दिनों का वर्णन इसमें, 10 श्रावकों का। खाली परमात्मा मानव ने साधु का ही मूल्यांकन नहीं किया, श्रावक का भी मूल्यांकन किया। श्रावक ने भी कहा है तो मैं सबसे श्रेष्ठ हो। हम क्या है क्या नहीं स्वयं का निर्णय करते हैं, पर प्रभु फरमा है। इसीलिए श्रावक और श्राविका को तीर्थ में लिया है। 4 पिलर है जिनका एक भी कम को सुने, चाहे वो श्रावक हो या श्राविका हो, साधु हो या साधु, एक भी कम नहीं चलता। 4 आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, कई श्रावकों का 10 श्रावकों का नाम। उन श्रावकों को भगवान महावीर ने इतना महिमा मंडित किया कारण उस योग्य है। साधु और श्रावक थोड़ा कम ज्यादा है, पक्षखान में प्रत्याख्यान में थोड़ा बहुत कम। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, साधु के 5 महाव्रत होते हैं। समय आने पर व्रतों की चर्चा करूंगी और सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दूंगी व्रतों का। तो प्रभु ने फरमाया श्रावक वो है जो 6 आवश्यकों को जानता है और जीता है। वैसा ही आवश्यक से अति आवश्यक, ये जीवन के लिए, निरात्मा के लिए बड़े आवश्यक है, करणीय है। खाली संवत्सर के दिन या प्रदूषण में नहीं, या खाली पक्षी भोग में। प्रभु की आज्ञा मानने वाले श्रावक तो वो होता है जो देव से और राशि दोनों ही टाइम करता है। राशि का तो कब से उड़ गया, पर उसके साथ साथ देव से भी उड़ गया। नितिन पक्षी रोज करे तो पाप लागे, अपने लिए करो, खुद के लिए। मार्ग दाता ने मार्ग बताया कि श्रावक हो चाहे साधु हो, श्रावक हो चाहे साधु, ये 6 आवश्यक करने निश्चित करने चाहिए। खाली नामधारी श्रावक की बातें हम नहीं कर रहे। साधु को भी राइसी प्रतिक्रमण और कंपल्सरी है। सहज बात बताऊं, मेरे एक साधवी बहुत बीमार हो गई, रात में पता नहीं लगा, बुखार बहुत आ गया और सवेरे सवेरे, अब रात में हमें क्या पता है, सवेरे सवेरे रोज क्या ही नहीं, क्या हुआ, मैंने सराइसी प्रतिक्रमण नहीं हुआ, नहीं तो क्यों हुआ, मुझे बहुत बुखार आ गया और मैं उठ नहीं पाई और वास्तव में बुखार था मुझको, हमें पता है। राइसी प्रतिक्रमण नहीं किया, चलो हाथ जोड़ो, 24 रुपया नमस्ते पानी खाई साई 24 तक उपवास रखा दिया। ढीला छोड़ने का कारण साधु सदा सजग रहे, मुनियों सया जागृति। आचार्य सूत्र का मुनि वो है जो सतत जागता, अंदर की भी सावधानी और बाहर के व्यवहार जिसको हम क्रियाएं कहते हैं, सावधानी को नहीं करें। सब बोल रहे हमारा सारा इसको बुखार है, मैं कहते शांत बैठो, उसके बाद भूख लगाओ तो 3:30 बजे उठ जाते, 3:30 पौने 4 साधना प्रतिक्रमण आओ, छूट कहीं नहीं रखी है प्रभु। श्रावक के हिसाब से श्रावक को दिए थे, साधु के हिसाब से साधु को दिए थे। तो ये साधु को भी दोनों ही समय करना है और श्रावक के लिए कहा है हम तो बात हो रही करना ही है।
तो 6 आवश्यक की जो चर्चाएं चली हमारे सामने, जो आज वो अगले पड़ाव पर चल रहे हैं। कौन सा है अगला पड़ाव? कायोत्सर याद है? कौन बोले? दुनिया? अच्छा, प्रवीण। ओ तब बन चुके थे, परसों भी नहीं थे हम यहाँ, फिर गया था, थोड़ा थक गया 4 दिन में। ये कायोत्सव क्या है? जीवन जीने की अपूर्व कला है कायोत्सव, अपूर्व कला है। बताऊं तो क्या है, शॉर्ट में बताऊं तो वहां पूछा गया कि कायोत्सर्ग क्या है, कायोत्सर्ग करने से क्या होता है। उत्तरार्जुन सूत्र के 29वें अध्याय में चर्चा है। कायोत्सर्गेण भन्ते किम जनि, कायोत्सर्ग करने से क्या होता है। कई बताया दुनिया नहीं, हाँ वो एक उत्तर पक्ष है। सामने करे तो कर्म के लिए, प्रतिक्रमण करे तो कर्म के लिए, स्तुति करे तो कर्म के लिए, एक विषम आगे। कायोत्सर्ग करने से क्या होता है? कायोत्सर्ग करने से अतीत भूतकाल, अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित योग्य प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित तो जो चित्त से किया जाता है, प्रायश्चित प्रायः चित्त से होता है, भाव से होता है। प्रायश्चित योग्य अत्याचारों का भार वह अपना सारा बोझा उतार देता है, या विशेष संशोधन करता है। 4 आवश्यक प्रतिक्रमण में तो हम माने, और कायोत्सर्ग में अपने भीतर का विशेष चिंतन करता है। भीतर में, अंतरंग में संशोधन करता है, और देखते कि और कहाँ कहाँ कर्म पड़े हैं, वो साधुकाल में उस पर चिंतन करता है। अब वो थोड़ा मैं अलग चल रही हूँ, ध्यान। हमने प्रतिक्रमण किया है, प्रतिक्रमण के ऊपर प्रवचन भी सुने हैं हमने, और वो प्रतिक्रमण क्यों किया कि जो हमने दिन भर में जो भी कोई क्रियाएं की है, और क्रियाएं करने के बाद जो बंधन हुए हैं, कर्मों के बंधन, उन बंधनों का, उन भूलों का विसर्जन करने के लिए प्रतिक्रमण के साधना श्रावण को दी है। दिन भर में मैंने जो जो भूले की है, हम दिन कटने जाओ, रात कटने हमारी मालूम कहाँ दिन है कहाँ रात है, दिन तो है का रात की रात है, अध्ययन की रात। तो प्रतिक्रमण करते हुए ध्यान से, एकाग्रता पूर्वक मौन साधना से, वाणी का भी मौन और मन का भी मौन उसमें करते हुए जो बनी गलत मेरे द्वारा हुआ है, मैं उसमें मैंने परिमार्जन किया। जो भूले की उसको मैंने सुधार लिया है, और कार्बन समूह को निकालने का प्रयास किया। बड़ी भारी प्रिय साधना, बहुत सारे हमने निकाल लिए, फिर भी कहीं कहीं और कोई कर्म बचे, बारीक 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 सूक्ष्म कर्म, बड़े बड़े तो निकाल दिए, पर बारीक बारीक कहीं छिप जाते हैं तो ध्यान में नहीं आता। जैसे कहा ना हम लोग, आप लोग करते, जैसे चावल सुगंधने लग गया और मोटा मोटा कांकरा निकाल लिया, मोटा मोटा भाटा निकाल लिया, कचरा निकाल लिया, तो भी कहते एक हाथ और मार, कहते एक हाथ और लगा, ध्यान से देख कोई बारीक कंकर और भी नहीं आवे, करते चुभो नहीं चुभो, नहीं चुभ जाए तो दांत चुभ जाए तो गाड़ा नहीं करता है, दोबारा हाथ मारने को कहते हैं। तो पहले जो हमने प्रतिक्रमण किया, बड़े बड़े कर्मों को हटा दिया, और अब जो बारीक रहे हैं कंकर, हो सकता है सकते नहीं सकते, बारीक बारीक जो कंकर रहे हैं
उस बारीक बारीक कर्मों को निकालने की साधना है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग करने के पहले नितिन जी तत्सोत्तरी करने न तत्सोत्तरी करने न मैंने सारे कंकर बड़े बड़े तो कर्म में निकाले, फिर भी मेरी आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए तत्सोत्तरी करने न विशेष शुद्ध करने के लिए आगे ना पाठ तत्सोत्तरी करने न प्रायश्चित्त करने न चित्त से करता भाव विश्वहीकरण विशेष शुद्ध करने के लिए विसर्जी करने में कोई शरीर भीतर में पड़े थे कषायों के शरीर 3 प्रकार के शरीर वो उसके भी कुछ पड़े हैं विसर्जित करने पावन पाप से मुक्त होने के लिए कमान कर्मों से मुक्त होने के लिए निखाय मिठाई खाने का इन सब का परिमार्जन करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूँ और कायोत्सर्ग ये मेरी साधना है। अब कायोत्सर्ग ये जो शब्द है कि समझिए इसमें 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द हुआ है काया और उत्सर्ग। काया यानी आपका शरीर, उत्सर्ग का अर्थ है मैं काया ऊपर अभी तक जी रहा था, शरीर पर जी रहा था, तो मैंने अपने मन को काया शरीर से हटा लिया। शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, राम तजनी शरीर का ही ध्यान है और शरीर के तल पर ही हम जी रहे हैं। तो जो शरीर के साथ हमारा अटैचमेंट आसक्ति थी, उस मन को, स्वभाव मन को शरीर से हटाकर मैं अपने भीतर में निज आत्मा में ध्यान करता हूँ। क्यों ध्यान करता हूँ? एकाग्र पूर्वक मैं अंदर में अनुभव कर रहा हूँ कि और कोई कर्म बचे हैं क्या, और कोई बारीक बारीक सूक्ष्म कहीं भी मेरी आत्मा में पड़े हुए नहीं जा। वो जानने के लिए और जीने के लिए परमात्मा ने आवश्यक 5 आवश्यक बताया है। कायोत्सर्ग का खास अभिप्रेत है तो काय में रहते हुए उसके प्रति जो ममत्व भाव है, कौन सा? मोह भाव, ममत्व भाव, अटैचमेंट, आसक्ति जो काया के प्रति थी, उस समय के लिए मैं अंदर में चला जाऊं और शोधन करूं। कठिन तो नहीं लग रहा है? कठिन लगा तो आप पूछ लेना, थोड़ा विषय ऐसा है, फिर भी प्रयत्न करो। जो कायोत्सर्ग की बात करेंगे, काया में तो रहूं, काया मेरे अंग तोड़ने से थोड़ी होता है। उस काया के ऊपर मेरा अभी तक आज तक जो भी आसक्ति थी, ममत्व भाव, मारो शरीर आंत तक अनादिष्ट, तो शरीर का ही श्रृंगार हुआ है। कभी आत्मा किसका श्रृंगार हुआ? कब तक? अगर शरीर के तल पर ही अगर हम जीते थे तो समझना वही पुनरावृत्ति है जो अतीत काल से करके आए, वही पुनरावृत्ति, वही रिपीटेशन, वही रिपीट करे जो पहले क्या था, कल क्या था, परसों क्या था, वर्षों पहले क्या था, सागरों पहुंचे पहले, अनंत काल चक्र बीत गए, उसमें मैंने जो विधि चलती आई उसी में ही फंसता गया। आज भी वही लेकर और हो सकता है वो समय तक हो सकता है। भक्ति आत्माओं के लिए आवश्यक की बात में फरमा रहे। तो जो अपने शरीर पर जो आसक्ति थी, उस आसक्ति को मैं हटाकर निज आत्मा में ध्यान कर रहा। आत्मा का परिचय क्या है? कुमार नहीं मालूम। कितना व्याख्यान हुआ अभी तक? कितने व्याख्यान हुए? जिसका विकास करना उसका नॉलेज नहीं है तो क्या विकास है? वही शरीर के तल पर जीने की आदत है और कुछ आदतें ऐसी पड़ती है कि निकालना ही मुश्किल हो रहा है। इतनी मजबूत पड़ी हमारी
हमारी चेतना का, मेरी आत्मा का, मेरा जीव का परिचय इसमें ज्ञान और दर्शन। रेखा जी है जिसमें ज्ञान में सब जानने वाला और देखने वाला मैं। थोड़ा कम से कम अपने स्वरूप का तो ज्ञान समझो। और वो साधक आत्मा वहां से ममत्व छोड़कर अपने ज्ञान और दर्शन में रमण करती, ध्यान में एकाग्र। और जब ध्यान में एकाग्र होता है, अनुभव करता है साधक आत्मा, सम्यक इसके मोक्ष मार्ग की आत्मा, उस पर देखती कि और भी कोई कर्म पड़े रहती, और भी कोई का घाटा है कि वाला ने बारी दांत टूटे जड़ा मजबूत पत्ता और बारी कम करो चावल में उसी रंग ध्यान नहीं आता। तो सुख जब महिला बार बार देखते और तो कोई परेशान नहीं है उसमें। ऐसे ज्ञानी आत्मा देख रहे कि मैंने चौथा आवश्यक तत्व में आ गया, अब मुझे विशेष शुद्धिकरण करना है मेरी आत्मा। शरीर का स्वरूप क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है, जिन्हें दोनों में भेद दिखाई देने लगा। शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग है, यह अनुभव करने में आ गया है, जिसको आत्मा में भेद विज्ञान कहते हैं। भेद यानी शरीर आत्मा दोनों भिन्न है, इसका विशेष ज्ञान है, इसकी अनुभूति जो देता है। ज्ञान शरीर के स्वरूप की जानकारी देता है और आत्मा के स्वरूप की जानकारी देता है। जो शरीर को ही आत्मा मानता है उनके लिए ये बात है तो अलग, शरीर और आत्मा दोनों अलग है, कारण दोनों के लक्षण अलग है। आत्मा का लक्षण है ज्ञान दर्शन और शरीर का लक्षण है सड़न गलन विध्वंसन, ये शरीर का लक्षण। और भी लक्षण है शब्द रूप गंध रस तुम्हारा शरीर, ये भी लक्षण। जब ये दो लक्षण अलग अलग ध्यान में आ जाए तो साधक आत्मा अब अपने शरीर के ऊपर से कुछ समय के लिए आसक्ति छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान करता है, यानी अपने ज्ञान और दर्शन में रमण करता है। और ज्ञान और दर्शन में रमण करना उसी का नाम चारित्र है। चारित्र कोई अलग, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। सूझे तारू नाम तू क्या थियाव्यो क्या जवानो, सूझे तारू नाम तू क्या थियाव्यो क्या जवानो, कर ले सारा काम तू क्या थियाव्यो क्या। उम्र के 50 वर्ष 75 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष हो जाए तो भी पता नहीं, खुद का पता ही नहीं। उम्र बीत जाती है पर समझ पैदा कम लोगों को। उम्र की बोलियां लग गई, इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई, तो किसने याद करता इतनी उम्र हो गई, कारण क्या याद कर। भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास जो भी कोई वैरागी बनकर आता है, भिक्षुक बनने के भगवान बुद्ध के पास जो आता है तो मुझे भिक्षुक बनना है। भिक्षुक के लिए किसको बोलते भिक्षुक? अल्लाह के साहिब। जल्दी बोलो, भिक्षुक किसको कहते हैं? अच्छा, सन्यासी के लिए कहते हैं भिक्षुक, भिक्षुक के लिए सन्यासी। भिक्षुक किसको कहते हैं? कभी करो भिक्षुक है जो भिक्षा जाकर खाता है, भोजन। 10 मिनट का एक बार जो भिक्षुआन भिक्षुणी वाले तो शब्द थे जो भिक्षा जाकर खाता है, हर रस से थोड़ा थोड़ा लाता है, उसको भी तकलीफ नहीं, अपना भी गुजारा होता है, अपना गुजारा। भिक्षा चली कहते हैं, चढ़ाव के लिए भी भिक्षा चली है नहीं कटे किताब दया करो, घर घर से जाकर भिक्षु दया कहते हैं, घर घर जाकर गोश्री लाकर एक साथ आहार भर भर के भी नहीं लाओ,
कल पीछे रखना नहीं है। साधु वही जसो देखा या तो एक न रखे माया पंथ साधु का पुष्प ले ले पर देवे दो ले सोई देवे चुका है बासी रेड़ पत्ता खाए। जितना बलि एक रोटी कम पड़ेगी चल जाएगा, पर घर के लेने का विषय है वो भिक्षा। तो भगवान जो भी उनके पास पहले आते उनके पास और कहते हैं अभी सीधी भिक्षुक की प्रतिज्ञा नहीं करवाते, उसको सबसे पहले तो साधक आत्मा को वैराग्य को स्मशान में भेजते हैं। 3 महीने तक स्मशान में रखो, वहां साधना करो 3 महीने तक। उसके बाद अगली बात तो क्यों भेजा, स्मशान में क्यों भेजा, किस लिए भेजते थे भगवान बुद्ध? कौन बता रहे, किस लिए भेजते थे? जीवन का नहीं, शरीर का सत्य बताएंगे। जीवन अलग है, शरीर अलग, जानना है। जीवन बता कि शरीर की यह व्यवस्था है, माटी में आए माटी में जाए, अंगारे में बढ़े। 3 महीने तो तुम देखते हो कि शरीर की स्थिति क्या है। लोग आते हैं अग्नि में डाल देते हैं, इस शरीर की कीमत तब तक है, वो महाराज बैठा है अंदर तब तक है। कब खत्म होगा, क्या होगा, कोई नहीं पता। ऐसे अनंत बार ये काया जलेगा, कितनी बार अनंत बार मनुष्य जन्म हुआ, अनंत बार ये देह जला हुआ है, दूसरा देह पाया, ऐसे अनंत देह पाया। और वहां भगवान बुद्ध कहते हैं देखो इस काया की दशा क्या है। नर देही का न भरोसा कर, समझना, नर देही का न भरोसा कर, कब छूट जाए क्या खबर है ये पानी के राम बुद्ध बूढ़ा, है ये पानी के राम बुद्ध बूढ़ा, कब फूट जाए क्या खबर, नर देही का न भरोसा। किने भरोसा, जल्दी बोलो, थाने भरोसा है। इसलिए तो कायद से हुआ नहीं है, शब्दों का हुआ। कायद से अगर होता 20 लोगों से ध्यान तो अच्छा करिए। लोगस का ज्ञान नहीं, लोगस का अंत नहीं। पहले तो लोगस पर नहीं होता, सांसों पर होता ध्यान। 1 मिनट में 3 सांस, 27 सांस पर ये साधना, 27 सांस। अब सांस कौन दी है, देखा उस समय में सांसों पर कायद शरीर क्रिया होगी। इतने सांस निरोगी शरीर तो सांस, उतनी सांसें को लेना, वो ध्यान, वो नहीं जमा तो लोग पकड़ाएंगे। तो ज्ञानी कहते हैं नर देही का न भरोसा कर, कब छूट जाए क्या खबर है पानी के राम बुद्ध बूढ़ा, कब फूट जाए क्या खबर, नर देही का न भरोसा। माया में तू भरी माया है, ममता ने तुझको फसाया है, दुनिया का झूठा मेला है, दुनिया का झूठा मेला है। बंदे से कर तू अब सफल, नर देही का न भरोसा।
डॉक्टर भी कहे बस थोड़ी देर बस शाम के आए दिन के पता नहीं डॉक्टर कहे डॉक्टर भी शाम तक की बात करें 5 बरस और भी रहे और ऐसे डॉक्टर के लिए बस कुछ घंटे का मेहमान है चलो संसार देवा आपको मैं बताऊं समाचार आए मुझे धरत्या करिए शरारत दी जो मुझे बहन मानते हैं संसार पचकाम है मैं नहीं संसार नहीं धरत्या करिए बिना माथा लोग है ये सब कोई दान करेंगे कोई ज्ञान नहीं इसके लिए तो 10 मेरे हिसाब से 2015 या 16 में सरकार ने जेल लगाया था संसारा नहीं ये सोसाइटी बोल रहे हैं ये हमारी अज्ञान के साथ के निर्णय आ गया वो टेंशन का संसारा अब संसारा वाला पोषण है क्या वो मांग रहे हैं संसारा देने के पहले मैंने उनको तर्जनी करी मैंने उपवास पचकाओ उपवास पचका फिर दूसरा उपवास पचका मांगे तो दे बदनाम नहीं हो संसार धर्म बदनाम हुआ और हमने किया ठीक कहा ठीक है हाई शुगर उस व्यक्ति तीसरा उपवास पचकाओ मुझे अभी 3 दिन तो बाहर आएगी संसार इससे तो बाहर आ गए और उसके बाद पालना दिया 2.5 बरस दिया उसके बाद नर देही का न भरोसा कर कब छूट जाए क्या खबर है ये पानी तेरा बुध बुधा कब फूट जाए क्या खबर नर देही का जाएगा निश्चित कब जाएगा पता नहीं गड़बड़ मत करो जाएगा उसको कहना सावधान रहे स्वयं के प्रति सावधान बनो और तुम भी सावचेत रहो हो सकता है પછી સંસારા લંબી પ્રતિક્રિયા ચાલે લંબી પ્રક્રિયા ચાલે પછી મારા સભ્ય થાય મેં તો તું દે તો તું દે कोई साक्षी नहीं कोई संत नहीं कोई देने वाला नहीं संसारा देने वाला ने पूछू मैं बोल संसारा के काट हो अहम बनते अब बच्चे मानस कटा है क्या है विधि और क्या है विधान जिसकी काया अत्यंत शिथिल हो गई है फिर भी सावधानी को एक साथ नहीं कारण जिन शासन के बदनामी होने के कारण हमारा अज्ञान तो है और कौन है तुम्हें बदनाम करेगा तो कई अवसर में जो तुम शरीर से आसक्ति हटाकर उस समय के कुछ समय के निजात लाला 20 लोगों से पहुंच सके नाम पे बैठा मच्छर गुनगुन करता है बोलो कितनी बार महीना कर लिया कितनी बार और लोग उसको करता लोग मच्छर बैठा है एक मच्छर नहीं सहन कर पाते एक मच्छर तो देह पर जीने वाले हम लोग हैं देह इसका मतलब है देह को खराब करो इसका मतलब ये नहीं पर हम कितनी देर एक समय के लिए भी ध्यानस्थ नहीं हो पाते कहने के लिए कल सर्ग में मन चरिता वचन चरिता काय चरिता कल सर्ग में अंश ध्यान रोज ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं गया एक हाथ पर ऊपर कि 20 लोग उसमें जरा भी मन विचलित नहीं हुआ हमारी वाणी काया विचलित और कई तो काया सर्ग में कभी पूरा विचार करे दिन बेगो करे तो मन नहीं जल्दी करो तो चुप है छुट्टी गर्मी घड़ी हो जाएगी क्यों शरीर के तल पर जीने वाले हम लोग शरीर के साथ जीने वाले जिन्होंने शरीर का ही सब कुछ मान लिया है मैं मानती हूँ शरीर हमारा साधन है शरीर का बिगाड़ नहीं करना
मानसून उस बात को भी, कारण शरीर के प्रति भी अति किया तो वो भी हिंसा है। तपस्या और शरीर लड़खड़ा रहा है, आगे करने की तय शक्ति नहीं रही, करो तो ये भी हिंसा है। शक्ति होते हुए अपनी शक्ति के साथ व्यवहार करो, और नहीं वह पढ़े टाइम कर तो वो भी हिंसा है। ये अतिक्रमण है, ये शरीर के साथ भी अतिक्रमण मत करो। शरीर जब तक साथ देता है और आपका कार्य आप कर सकते हो तब तक तो मानते हम तपस्या नहीं। उठाओ शास्त्र देने का तपस्या नहीं है, श्रावक को नहीं। अभी 4 घंटा की मन लग गया, आदिनाथ भगवान ने लाला छोड़ दिया, 12 महीना नहीं बराबर 2 घंटे। तप तो वो होता है कि शरीर तप रहा है और अंतर में मेरी आत्मा पक रही है, कर्मों को पका कर निकाल स्वयं तक विज्ञान में ध्यान कर निकाल समझ। शरीर भी अपनी नाम है, शरीर माउना की उत्तरा के शरीर नाम है, मुंडी नाम भी नहीं चाहिए, मुंडी नाम भी नहीं चाहिए। शरीर भी सत्य हो और अंतर में वो प्रवासी राही सुख समाधि आगे जीवन नाम है। और ऋषि जन उस नाम से अपने को पार कर लेते हैं। शरीर का भी कूड़ा कचरा मत, उसको तप करके कुछ ज्यादा सजावट कर मेकअप वो कुछ लगाते हैं करते हैं, इसीलिए स्किन का कैंसर होने की संभावना नहीं आती। स्किन के कैंसर नहीं होने क्यों हो रहे? तुमने शरीर के साथ अति व्यवहार करे। शरीर की शोभा तो शील और शालीनता में बाहर से तो अपने शरीर का जो राग है सर्वाधिक सुदृढ़ दुर्ग है, शरीर के प्रति राग। और कायोत्सर्ग की साधना जो कर रहे हैं उसी दुर्ग को ध्वस्त कराने वाली के पुनः शरीर में आएंगे, अंतिम देह बनकर मुक्त हो जाएंगे। वो कायोत्सर्ग की साधना शरीर के मोह से मुक्त होने की साधना है। और हमारा सबसे ज्यादा अटैचमेंट शरीर के साथ है, और उसके साथ भी अभद्र व्यवहार करते नहीं करे। बहुत शरीर के साथ अभद्र व्यवहार नहीं हो रहा है। हमारे कर्मों ने जो ओरिजिनल दिया है वही समझे, बाकी बीमारियों का घर तैयार हो रहा है। शरीर में रहते हुए भी शरीर पर आसक्ति न थी, उसका नाम काया का उत्सर्ग कर दिया, यानी त्याग कर दिया। उस समय के लिए आसक्ति का मैंने त्याग किया और भीतर में मैं मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में जो संवेदनाएं हैं, कुछ संवेदनाएं होती जिनको जीव अनुभव करता है। मस्तिष्क में संवेदनाओं को अनुभव करता है, कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है। संवेदनाएं वेदना का अनुभव करता है, दुख हो जाए सुख हो जाए ऐसा अनुभव करता है। और हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा केंद्र है जो दुखद और सुखद संवेदनाओं का अनुभव करा है। और वो जो संवेदनाओं को अनुभव करने वाला जो अंदर में है, कुछ पॉइंट है उसके जो सुख दुख का अनुभव करा है। तो जब ऑपरेशन होने वाला है तो डॉक्टर उन संवेदनाओं को रोकने के लिए इंजेक्शन देता है अचेत करने के लिए कि उसको सुख दुख का अनुभव न हो। तो उनको समझ रहा हूँ ठीक उसको मैं अगर शरीर का हिस्सा काटो तो उसको पता नहीं लगे, इंजेक्शन दे देते, भूल दे देते, भूल एनेस्थीसिया सब कुछ कहते हैं भूल। और डॉक्टर कुछ भी पढ़े कितना कुछ पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं,
कण संवेदनाओं का अनुभव करने बात कराने वाले उसको हमने भूल कर दिया, मूर्छित कर दिया और फिर वो करता है। अब कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, पूरा बॉडी को भूल दे देते हैं, व्यक्ति को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं और शरीर की चीर फाड़ करते हैं। पता हो, शरीर की चीर फाड़ करते हैं। यही महावीर की कायोत्सर्ग की साधना है। उन संवेदनाओं को जो भीतर में है वो साधक आत्मा शरीर से उठकर ध्यान में चली जाती है और कोई कुछ भी करे तो कुछ नहीं होता उसको। ये बड़ी कायोत्सर्ग साधना है। अतीत की तो दूर का अतीत का इतिहास हमें नहीं याद करो, हमारे यहाँ श्रमण संघ के प्रथम आचार्य श्री आत्मानंद जी महाराज साहब हुए और जिनके शरीर पर हाथों पर ऐसा कोई बड़ी बीमारी बड़ा थोड़ा हो गया, डॉक्टर ने चेक किया इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आत्मानंद जी महाराज के शरीर को हाथ का बड़ा फोड़े का ऑपरेशन करने के लिए जर्मन से डॉक्टर आए, जर्मन से, और देख के सारा क्या क्या हुआ है पहले ऑब्जर्वेशन कर लिया, जान लिया पहले क्या क्या हुआ है। फिर डॉक्टर जर्मन का डॉक्टर ने ऑपरेशन करना पड़ेगा। आत्माराम जी महासाब क्षत्रिय क्षत्रिय, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में उनको इस पर सुनाया है और बेहोशी का भूल का इंजेक्शन देने के लिए आत्माराम जी महाराज मना कर नहीं, ये इंजेक्शन नहीं। तो फिर मैं ऑपरेशन कैसे करूं? ये क्या मैंने आपके सामने अपना हाथ रखा है, आश्चर्य लगेगा आपको तो कैसे होता है। तो वो हाथ दिया तो डॉक्टर बोल रहे माना साहब चिरा फाड़ करो, मैं कौन मना कर, और उसी समय हाथ दे दिया। डॉक्टर देखता रह गया, वो कायोत्सर्ग में चले गए यानी भीतर आत्म ध्यान में चले गए। शरीर के प्रति जो आसक्ति थी वहां से हटा दिया मन को, शरीर के ऊपर जो हमारा मन था आत्मा का उन्होंने वहां से समेट लिया मन को और निज ध्यान में चले गए। डॉक्टर देखता है ये शरीर का कायोत्सर्ग कराते तो भूल दे देते, इन्होंने कायोत्सर्ग के साधना से सीधे अंदर चले गए। जहाँ जहाँ शरीर के ऊपर हमारी चेतना टिकी हुई है, मन टिका, वहां से उसको उठाकर अंदर ले गए। नो जो है ये है कायोत्सर्ग साधना। भगवान महावीर ने यही साधना बताई कि शरीर पर से जो ममत्व है उसको हटाओ और ध्यान करो। थोड़े समय का भी नहीं कर पा रहे, अरे प्रैक्टिस करो ना, बल्कि एक मिनट एक लोगों रोज मैं प्रयत्न करूंगा कि एक लोकस्व करूं, तब तक मैं ध्यान में रहूंगा, शारीरिक पर नहीं है। कोई प्रैक्टिस, कोई प्रयोग है, कोई बात हो कुछ भी। बाहुबली के 12 महीने खड़े रहे, रिया का नहीं लिया, अपने छोटे भाई पर नमन नहीं करो और खड़ी काया है। संपा 500 धनुष की काया है, उनकी 500 नहीं है, 525 की है, और वो खड़े 12 महीने अखंड खड़े हैं पांवों पर। जहरीले प्राणी सारे टोले कटे, बेलियां उठ गई, बिच्छू जहरीले भयानक प्राणी गए उनके शरीर पर घर कर गए, पर उनको उसका कोई पता ही नहीं, कारण उन्होंने अपनी चेतना जो शरीर के साथ की पूरी समेट ली। 12 महीने पूरी उस शरीर की क्या दशा होगी ये उन्हें पता ही नहीं, पर वे निज में रमण करने लगे, निज में वे रमण करने लगे। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यानी शरीर से शरीर पर जो विचारधारा है वो सोच उससे हटकर अपनी चेतना अपनी आत्मा को सारा समेट लिया और उसमें रमण कर रहे हैं। पर उस रमणता में अहंकार का जहर था, और उस अहंकार के कारण 12 महीने बैठा खड़ा है, 12 नहीं। और जैसे बहन आई गिरा मरा गई थी, तब बाहुबली को ध्यान में आया कि कोई न कोई आए है, कह रहे गिरा मरा गई थी, अहंकार के हाथी से उतरो तो ही आत्म का विकास है, वरना कुछ नहीं। आत्म विकास सत्य का प्रकाश कहे जीवन आचार्य साधको, निज में निवास
सखियों ने गोते खाए थे, आत्म ज्ञान में अब ले लो शरण धर्म कसत से प्रवास हो, आत्म विकास। ये है वितराग के साथ। शरीर के तल पर जीने वालों के लिए वितराग मार्ग हो जाता है। आगे और वितराग मार्ग की यात्रा आत्म जागृति के साथ होती है। आत्मा का होश हो, आत्मा की जागृति हो कि मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान दर्शन वाला अरिहंत स्वरूप, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। जी इतने वर्षों में कभी याद आया कि मैं सिद्ध स्वरूप हूँ या मैं अरिहंत में सिद्ध बनूंगा, तो शरीर नहीं बनता हुआ आत्मा बनती है, कर्म हो। तो ज्ञानी देव है कि जब तक हम शरीर के तल पर ही जाएंगे, तुम जन्म जन्म के प्रतिक्रमण करते ही हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आत्म विकास की यात्रा इससे आवश्यक है। आत्म विकास की यात्रा और वर्तमान में आत्म विनाश की यात्रा है। आपको मैं बताऊं कि मैं उस बातों के लिए देर लगा है कि सभा में आवे तो सुंदरी होना सर पर पड़ी, जहाँ जहाँ संतों ने कि इस बात को रखा है, कंपल्सरी सर पर पल्लू होना चाहिए, तन बना ढकना हुआ है। नव बहुओं ने, नव युवतियों ने थानक में आना बंद कर दिया कि नहीं किया? तो मैं हित में हूं का हित में हूं। माँ बाप ने निष्ठ लगे माने कर लो, बड़े थानक में बंद कर दो, पकड़ ले माता माता पल्लू। और तुमने भी कभी पूछा नहीं खाने तुम क्यों जाते हो? चलो एक उत्तर है, टावर सुना को नहीं, ठीक से सुनाओ, नहीं तो फिर मैं सुनाओ या कोई ऑपरेशन कर विषय। तो कहने का तात्पर्य जिन्होंने, जिनको संसार में ही ज्यादा रस है, शरीर पर ही ज्यादा रस है, शरीर के तल पर जियो जितने हो, तो मैं उन्हें कपाट चेकिंग करूंगा कितना प्रकार का परफ्यूम है, कितने प्रकार के लिपस्टिक है, कितने प्रकार के नेल पेंट है, कितने कितने प्रकार के इत्र है। ये आत्मा का श्रृंगार है। किसका श्रृंगार है ये? और शरीर तल पर ही जियो, शरीर के तल। और बुढ़ी माटे जब आए नेल पेंट क्यों लगाते? वो तो नहीं माने, वो तो नहीं माने, तारा मन नहीं माने, वो बोलना दूसरों को क्यों ढकेल रहे हैं? अपने को बचने का उपाय नहीं है, ये तो बिगड़ने का उपाय है, सारा गतियां बिगाड़ने का उपाय है। और परमात्मा महान अमूल्य ज्ञान में कब खुल जाएगा पता नहीं। कभी देख पानी केरा बुदबुदा आसमान से जाके देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भाती। ये भोर का तारा कब खुल जाएगा, कब खुल जाएगा कोई पता नहीं है। ये साधकों प्रभु कह रहे संकेत कोई था संत एक साधु से एक श्रावक कभी महान होता है, तभी तो उपासक दशांग हमारे सामने आया है, तभी तो वो बुढ़िया शराब हमारे सामने आया है। कभी हाथ में लिया तो श्रावक कैसे थे? तुमसे तो ज्यादा गरीब कितनी चीजें उनके पास आ, मैंने एक गाय पड़ी, मैंने 40,000 गाया और धन संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी प्रभु कहते हैं ये श्रावक है। कहीं इन्होंने मर्यादा मारी, बाउंड्री मार दी सारी। अब जितना भी उस पर भी कोई आसक्ति में उनका कर्म करता हुआ भी साधक आत्मा श्रावक को अपने निज में ध्यान रखता है। मुझे भी खुद का भी ध्यान रखना है, सबका भी ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखो, बेपरवाह न बनो। इसलिए 10वें अध्याय में कहा समय को यमा कमाए, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। सतत जागृति का नाम धर्म है और मैया गिरी सतत धर्म ध्यान में रमण करने वाली धन चंदन राजा और मैया गिरी रानी, धन चंदन राजा और मैया गिरी रानी। अनुपम कथा कर्म की और धर्म की लड़ाई है। ये लड़ाई नहीं, कर्म धर्म
धर्म लड़ाई नहीं कराता और लड़ने वाले को चुप करता है। संसार की कथा कर्म की छेड़ो क्या है? और सारी कथाएं इसलिए सुनाई जाए कि तुम्हारा भी ध्यान जाए उस पर, तुम समझो इस बात को। और इधर हो जाना करते कभी अनजाने में काम, फल देती है प्रकृति कभी कभी अभिराम। अचानक कोई कार्य हो जाया करता है, कभी पाप का खेल तो कभी पुण्य का खेल। कभी वो गोल चक्र जिसमें बैठ कर बच्चे घूमते, कभी वो नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। यही तो संसार का है। और ऐसे काम हो जाते हैं। श्रोता अब सुनिए ध्यान लगा कर सारे, मैया गिरी तेरे समय निकारे। श्रोता अब सुनिए ध्यान लगा कर सारे, मैया गिरी डेरे में समय निकारे। जिस बड़ जारे ने रची अधम बेईमानी, धनचंद्र राजा और मैया की रानी। धनचंद्र राजा और मैया की रानी। कई भी गांव का सफर किया पर मैया के बिना अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने साधना, अपने सामने, अपनी प्रतिक्रमण, अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ी जाता। मन मनोबल मजबूत था और परमात्मा के प्रति अटूट आस्था, अटूट सत्य अनंत सिद्ध का स्मरण करने वाली पंच परमेश्वर का श्रवण साधना करनी। रोम रोम में जिसने नौकार मंत्र को खून के कतरे कतरे में बसाया, वो मैया के सतत अपने स्मरण में है और निज का भी स्मरण है और पंच परमेश्वर को नमन करके चल। कोई नहीं बचाएगा, या कठिन परिस्थितियों में तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। जिसको तुम कहते वो भी नहीं बचाएगा। बचना तो तुम्हें है, बचना चाहते हो तो तुम्हें बचाने वाला एकमात्र धर्म है मित्रा, और कुछ नहीं। हम मृत्यु की साधना सोच रहे एक दो दिन में वही चालू करो, थोड़े वर्ग समझाऊं क्या है। व्याख्यान के माध्यम से लेना पट्टी में बोझा नहीं डालूंगी, जितना उठा सकते हो उतने ही बोझा दूंगी। और ये बोझ कर्मों का बंधन को हटाने वाले हैं और वो मैया के साधु और योगान योग वो बढ़ जा रहा। गांव गांव से घूमता 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 उसकी नगरी में आया जिस नगरी का राजा कौन है? महाराजा चंदन। और वो बढ़ जा रहा, तंबू ताने सब बहुत बड़ा तंबू, बहुत बड़ा बन जा रहा। और उसने सबसे पहले कुछ हीरे माणिक मोती रत्न और चीजों का थाल भरकर राजा को भेजना। बाहर से कोई यहाँ आते व्यापार करने के लिए उस समय कानून था कि पहले राजा को भेंट न दो, उनकी परमिशन लो, फिर धंधा चालू करो। तो वो बढ़ जा रहा, कुछ भेंट ना लेकर दरबार में गया, राजा को भेंट ना किया है। भंडारी ने वो सारा भंडार में डाल दिया और कहा महाराज हम यहाँ व्यापार करने के लिए आए, पहली बार हम चंपापुरी में व्यापार करना चाहते हैं। राजा ने परमिशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो आप। महाराज हमारा बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, दूर दूर से आया हूँ, तो हमारे सिक्योरिटी के लिए भी तो कुछ चाहिए। और इतना माल है, कोई रात में चोर डाका कर लूट में ले जाए तो हमारे लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड दो। और राजा ने कहा मंत्री को, महामंत्री को, ये दूर से बढ़ जा गया, एक है, इनको व्यापार करना बड़ा बड़ा व्यापार है, तो इनकी सिक्योरिटी के लिए दो गार्ड, ड्यूटी करने वाले दो गार्ड को या फौजी को किसको दे दो इनको। और मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, दो सिक्योरिटी गार्ड हम दे देंगे। बढ़ जाए तो कहा हम आपके पास दो सिक्योरिटी गार्ड पहुंचा देंगे, जब पहुंचाएंगे, चिंता मत करो, बढ़ जाए। और वो बढ़ जा रहा चला गया, राजा महामंत्री वो भी चला गया। पीछे वाले ने कहा संकल्प हो हमारा, संकल्प
कृष्ण परम हरिमोहन चैता भारवासु चक्रवर्ती में जो संति शांति करे तत्व नमो दंसु सुनासु तेजस्सु तवस्सु देवयाति ततारि मंगलम तामंगलम सिद्धामंगलम सामंगलम केवल प्रणतो नमो मंगलम ततारि रुद्रमा टूटा रुद्रमा सिद्धा रुद्रमा साहु रुद्रमा केवल प्रणतो नमो रुद्रमा अर्हंतों का शरणा सिद्धा का शरणा साधुओं का शरणा केवल प्रभु दया धर्म का शरणा चार मंगल चार अर्हंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साधु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली कण्डकं ब्रह्मं शरणं प्रवक्ष्यामि अर्हंतों का गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए। गुरुदेव के चरणों